हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बिहार एससीईआरटी के बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किताबों की जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ आपने ये तो जान लिया कि आपको एससीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी है और एससीईआरटी के लिए आपको जो है दिगंत नाम की 2 पुस्तकें आती है कक्षा 11 एवं 12 के लिए, वो आपको पढ़नी है। यहाँ मैं बात पीजीटी की कर रही हूँ। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब आप एससीईआरटी की किताबें कहाँ से लेकर आएंगे, ये भी प्रश्न है। तो यहाँ मैं आपको आज एक ऐप भी बता रही हूँ। ये ऐप हालांकि मेरा नहीं है, किसी और का है और ना मैं इनका प्रचार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों को हर उस चीज़ का लाभ पहुँचाया जा सके, क्योंकि बार बार परीक्षार्थी जो है इस चीज़ को लेके परेशान है कि हम किन पुस्तकों से तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक ऐप है बिहार बुक्स के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। ये मुझे ऐप काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपको एक साथ जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्लासेस की आपको किताबें मिल जाएगी। तो यहाँ जो भी अभ्यर्थी किसी भी तैयारी यानी कि कक्षा 6 से लेके 8 तक की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बुक्स अवेलेबल है। 9 से लेके 12 तक के लिए भी बुक्स अवेलेबल है। तो आप सभी के लिए एससीईआरटी की जो किताबें हैं वो यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये ओल्ड वाले पे नहीं, ये न्यू वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ मैं न्यू वाले पे जाती हूँ। तो यहाँ मैं आज पीजीटी टीजीटी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैं वही पुस्तकें आप सभी को दिखाऊंगी। तो कक्षा 11 पे चले जाते हैं सबसे पहले। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी है, अब हिंदी के लिए जो है आप नीचे आइए, यहाँ आपको देखिए 3 पुस्तकें मिल जाती है। एक है दिगंत भाग 1 जो कि कक्षा 11वीं की बात हो रही है, और कक्षा 12वीं में दिगंत भाग 2 मिलेगा। फिर हिंदी व्याकरण कक्षा 11 और 12 के लिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा कक्षा 11 और 12 के लिए। यहाँ मैं हिंदी भाषा एवं साहित्य की पुस्तक अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक एक बुक जब आप देखेंगे, तो ये मैं पहले ही डाउनलोड कर चुकी थी, यहाँ मैं क्रमांक दिखाने के लिए मेन कर रही हूँ। तो यहाँ आपको हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी कि कक्षा 11 की ये चारों ही पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका एक कमज़ोर पक्ष हम कह सकते हैं कि तो इसका कमज़ोर पक्ष जो मुझे ये लगा कि इसमें जो ये कक्षा 12 की पुस्तकें दी गई है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, और यहाँ नहीं, नेट पर कहीं भी मुझे ये पुस्तकें जो है उपलब्ध नहीं हुई है। यानी कि ऑनलाइन जो है हमें ये कक्षा 12 का आधुनिक काल जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैंने मेन वेबसाइट पर भी इसके सर्च किया, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो भी नहीं खुल रहा है। तो काफ़ी प्रयास जो है मेरा अभी यही चल रहा था कि ये पुस्तक जो है मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊं, लेकिन कक्षा 12वीं की तो मैं उपलब्ध नहीं करा सकती, लेकिन हाँ कक्षा 11 की ये चारों जो टॉपिक है ये आपके कवर हो जाएंगे और पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी। तो कक्षा 11 की जो ये पुस्तकें हैं ये आपको मिल जाएगी। तो यहाँ यही कहना था। देखिए यहाँ पे आपका हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ, अब यहाँ पे सारे कंफ्यूज थे कि यहाँ से क्यों आ रहा है प्रश्न, यानी कि हिंदी भाषा से प्रश्न जो है आपके क्यों पूछे गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और ये सारे टॉपिक, इन्हीं सबसे आपके प्रश्न आए थे। तो क्यों पूछे गए थे आज आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक पुस्तक ये भी मिल जाती है जो आपको पढ़नी थी। अब यहाँ पे जब बात हो रही है दिगंत की, तो देखिए दिगंत में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो यहाँ जब आप दिगंत भाग 1 खोलेंगे तो एक एक चैप्टर आपको यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जब बात अगर करें व्याकरण की, तो व्याकरण भी आपका सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप भी ये ऐप डाउनलोड कर लें और समझाना जहाँ तक मेरा काम है वो भी मैं आप सभी को गाइड ज़रूर करूँगी।
तो ये कक्षा 11 की बात हो गई। फिर यहाँ पे कक्षा 12 में भी आपको ये पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिगंत भाग 2 और इसके अलावा जो व्याकरण की पुस्तक थी, हिंदी व्याकरण, ये 2 पुस्तकें आपको मिल रही है। तो इतनी तैयारी कर लीजिए। रही बात आधुनिक काल की, तो वो बाकी की जो पुस्तकें हैं उनसे भी आप आधुनिक काल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण टॉपिक था जिनके बारे में मुझे जानकारी देनी थी। और बाकी की जो कक्षाएं हैं वो भी अपना सिलेबस जो है यहाँ पे देख सकती हैं कि जो हिंदी की पुस्तक है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। गोधूली भाग 2, वर्णिका भाग 1, तो इस प्रकार से जो है पुस्तकें आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो एक बार ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए और स्वयं से इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे यही नहीं है, अगर मैं बात करूँ इस ऐप में, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में फ़ायदा ये है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी में जब एडवांस वाले बोर्ड को हम डाउनलोड करते हैं, ये बीच बीच में ऐड भी आ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट के हिसाब से आपको देखिए प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ, तुलसीदास का स्थायी निवास क्या है। तो इस प्रकार से जो पाठ के प्रश्न उत्तर है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।